इस बार कांग्रेस का बहुत बुरा हाल है। इस बार जब वो नहीं है तो कौन है? अख्तर इमाम है। वोट तो ज्यादातर 80% वोट यहाँ 90% 95% वोट हर मर्तबा कांग्रेस को ही जाता है। अच्छा, कांग्रेस को। हाँ, कांग्रेस को ही जाता, इस बार भी जाएगा। लेकिन अगर जावेद को टिकट मिलेगा तो मेरे हिसाब से 5% वोट भी कांग्रेस को नहीं जाएगा इस बार। आप बताइए वोट किसको दीजिएगा? एमपी का तो चुनाव आ रहा है, वोट तो देना है, किसको दीजिएगा? किसको देंगे? कांग्रेस को देंगे। जय हिंद दोस्तों, मैं मोहम्मद असरारुल्लाह कुर्फ सद्दाम हुसैन और आप सभी साथियों का फिर से इस्तकबाल है हमारे इस चैनल में। 2024 लोकसभा का चुनाव काफ़ी करीब है और लोग 2024 लोकसभा को लेकर अपने आपस में चर्चा करने लग रहे हैं कि आखिर इस बार 2024 में जब एमपी का चुनाव होगा, जब सांसद का चुनाव होगा, तो यहाँ के लोग यानी खास करके किशनगंज लोकसभा क्षेत्र के लोग किस उम्मीदवार को और किस पार्टी को अपना नेता मानेंगे, किस पार्टी के किस उम्मीदवार को अपना जिताएंगे वो अगले 5 साल के लिए। अभी हम ये सालगुड़ी में हैं और सालगुड़ी में इसी रास्ते से ये वही रास्ता है जिस रास्ता के बारे में मेरे द्वारा डॉक्टर जावेद आज़ाद साहब जो सांसद हैं किशनगंज जिला के, उनको जब मेरे द्वारा उनको पूछा गया था कि साहब सालगुड़ी से लेकर राजागांव तक एक ऐसी सड़क है जो बिल्कुल जर्जर हो चुका है और सिर्फ यही नहीं बल्कि कई सालों से ऐसी स्थिति उसकी बनी हुई है, लेकिन उसकी मरम्मती क्यों नहीं हो रही है। तो मेरे उस सवाल के बाद जावेद साहब को यानी जो सांसद साहब हैं उनको ऐसा लगा मानो उनको जानकारी ही नहीं है कि सालगुड़ी से लेकर राजागांव तक वो सड़क कोई है यहाँ पर, और उसी रोड के उसी सड़क के किनारे यहाँ पर एक दुकान है। बहुत सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं। मैं इधर से गुजर रहा था, सोचा क्यों ना इन लोगों से मैं बात कर लेता हूँ कि आखिर 2024 में जब लोकसभा का चुनाव होगा तो यहाँ के लोग किस चीज़ को देखकर चुनाव करेंगे। क्या हुआ साहब, नाम आपका? मकसूद आलम है। मकसूद आलम है। क्या है माहौल बताइए 2024 को लेकर के? माहौल तो देख रहे हैं तो इस बार कांग्रेस का बहुत बुरा हाल है। इस बार देख रहे हैं यहाँ का जो समस्या, यहाँ जैसे यहाँ पर सालकुरी से राजागांव डॉक्टर जावेद का पता नहीं है तो कैसे उसका पता चलेगा? ये रास्ता उसका प्रखंड में पड़ते नहीं है डिस्ट्रिक्ट में। कांग्रेस का बुरा हाल है, ऐसा आप क्यों कह रहे हैं? बुरा हाल यही बोल रहे हैं, जब तक उसका डिस्ट्रिक्ट में पता नहीं है क्षेत्र में तो कैसे उसको वोट मांगना आ जाएगा यहाँ, इसलिए बोल रहे हैं। मेरे 2019 में 2000 आपसे भी हम बात करें, थोड़ा आगे जाइए। 2019 में जब लोकसभा का चुनाव हुआ था, पूरा बिहार बीजेपी के खाता में चला गया था और जहां आप खड़े हैं ये वही जिला है जो कांग्रेस के खाते में गया था। ये गढ़ माना जा रहा है कांग्रेस का। आप करें कांग्रेस की हालत खराब है। गार था। अच्छा, अभी नहीं है। अभी नहीं है। अच्छा, अभी जब वो नहीं है तो कौन है? अख्तर इमाम है। अख्तर इमाम। हाँ, एमआईएम है। अच्छा, एमआईएम है। हाँ, आप कह रहे हैं कि एमआईएम है, लोग तो कह रहे हैं कि भाई एमआईएम भड़काऊ पार्टी है और अच्छी पार्टी नहीं है। जो भड़का बोल रहा है गलत बात है। उसको अगर बी टीम बोल रहा है बीजेपी का, हम सुन रहे हैं यहाँ पे न्यूज देख रहे हैं, आपका इसमें भी देखे हैं, ओबीसी है बी टीम। एक गलत बात है, बोलने नहीं चाहिए। जो अपना अपना हक के लिए सबको ले रहा है। जो ओबीसी है, जो बात बोलने वाला, एक तो मुसलमान के लिए हक के लिए लड़ रहा है, पूरा हिंदू ऑल इंडिया में लड़ रहा है। अब तक कहाँ आप दिखाए कांग्रेस कहीं बोला है हम वहाँ इसके लिए लड़ रहे हैं, मुसलमान के लिए। चलिए, भाई साहब का कहना है कि कांग्रेस की हालत इस बार खराब है और एमआईएम पार्टी का सिक्का चलने वाला है। एक कैप वाले भाई साहब हैं, इनसे भी हम जानेंगे माहौल क्या है, बताइए 24 को लेकर के। माहौल तो ये है कि हम लोग के इधर इस बार लोकसभा पार्टी में जाएगा वोट, खास करके क्योंकि माहौल इस वजह से कि हम लोग के एरिया में जो खास करके इधर तो ज्यादातर जितने भी वोट होता है तो किस पार्टी को वोट जाएगा? वोट तो ज्यादातर 80% वोट यहाँ 90% 95% वोट हर मर्तबा कांग्रेस को ही जाता है। अच्छा, कांग्रेस को। हाँ, कांग्रेस को ही जाता, इस बार भी जाएगा। लेकिन अगर जावेद को टिकट मिलेगा तो मेरे हिसाब से 5% वोट भी कांग्रेस को नहीं जाएगा इस बार, क्योंकि कांग्रेस के नेता को ये नहीं मालूम है कि मेरा क्षेत्र कहाँ तक है। अब उसको यहाँ सालगुड़ी से लेकर रजाऊं तक उसको मालूम ही नहीं है कि हम ये मेरा क्षेत्र है। ऐसा लग रहा है हम लोग नेपाल में हैं और हम लोगों के रास्ता भी ऐसा लग रहा है कि हम लोग सच में नेपाल में है। अभी नेपाल का जैसा रास्ता है। अभी 6 साल से कम ये तो रास्ता पूरा जर्जर पड़ा हुआ है। कम से कम आपके माध्यम से भी हम लोग कम से कम 10 बार ये सब इंटरव्यू दे चुके हैं रास्ते के लिए। इससे पहले भी दे चुके हैं कितने पत्रकार को, उसके बावजूद अब तक भी रास्ता वैसे ही है।
मान के चलते उसको पता नहीं है, उसके द्वारा और भी लोगों को मालूम होना चाहिए। एमएलए को तो मालूम होना चाहिए। जैसे हमारे यहाँ का नौशाद साहब इससे पहले एमएलए रहे, उसके बाद अभी जो एमएलए है उनको तो हम शायद जीतने के बाद देखे नहीं है। जीतने के पहले आया था एक बार, जीतने के बाद उसको भी नहीं देखे हैं। हम एमपी के बारे में बात करेंगे। एमपी साहब को देखे हैं? नहीं देखे हैं, आपके यहाँ सांसद नहीं को- देखे हैं, नहीं देखे हैं भाई, नहीं देखे हैं। नहीं देखे हैं। कब से नहीं लाइव देखे? नहीं देखे अभी, हम आमने सामने फेस टू फेस नहीं देखे, कभी नहीं देखे हैं। आपका सांसद है? नहीं देखे हैं, नहीं देखे हैं। नहीं आपके माध्यम न्यूज के माध्यम से ही हम देखे हैं, वीडियो में ही देखे हैं, बाकी ऐसी सामने लाइव चलिए, कभी नहीं आपने देखे हैं। आपने आपने एक बात कहा कि अगर उसको टिकट मिलता है तो 5% वोट उसको नहीं मिलेगा, तो फिर किसको मिलेगा? वोट तो इस बार मेरे ख्याल से यहाँ से असदुद्दीन को ही जाएगा, अवैसी को ही जाएगा वोट जी। अच्छा, ओवैसी को जाने का कोई कारण है जो? अवैसी की तरफ ही जाएगा। हाँ, चलिए, एक कारण तो आप बताइए कि क्यों जाएगा? क्यों जाएगा, ये कारण यही है कि मतलब इस खास करके हम लोग के जो किशनगंज जिला में है, जितना भी ऑट एरिया है, किसी भी जगह पे कांग्रेस का यहाँ पे 5 साल से है, तो अभी ऑट एरिया में कहीं पर भी काम नहीं हुआ है। ये हमारे सालगुरी या राजाओं की बात नहीं है, और भी जगह पे आप जाइए, दलेगा चले जाइए, भवानीगंज चले जाइए, हर जगह जाइए, रास्ता का काम वैसा ही है। अभी एक एक तो पुल अगर कार्य हो रहा है 5 साल से, तो आधा काम हुआ है, आधा काम बाकी है। विधानसभा चुनाव चलिए, इन भाई साहब से हम बात कर ही रहे थे। एक चाचा है यहाँ पर, हम इनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि पिताजी और चाचा जी के उम्र के लायक के उम्र के आदमी हैं। और कुछ लोगों का ये कहना है, भाई कुछ हंजाक, हम लोग कांग्रेसी हैं, कांग्रेस के वोट दो। हमारे भी बाप दादा जो है वो कांग्रेस में गुजर गए। चाचा, आपका क्या नाम है बताइए? माता माताब, आप बताइए वोट किसको दीजिएगा? एमपी का तो चुनाव आ रहा है, वोट तो देना है, किसको दीजिएगा? किसको देंगे? कांग्रेस को देंगे। कांग्रेस देंगे। हाँ। देखिए, यही चीज मैं बता रहा था कि भाई कुछ भी हो जाए हम कांग्रेस को ही देंगे। क्यों देंगे कांग्रेस को, एक बताइए, क्यों देंगे? वो गुड़ान में है, गुड़ान में है वो। गुरान में तो मोदी जी हैं। हाँ, मोदी जी है, मोदी जी। यही लिए देंगे। वोट देंगे तो वो काम राहुल गांधी को देख करके देंगे। राहुल गांधी को देख करके दीजिएगा? हाँ, राहुल गांधी तो प्रधानमंत्री बनवे नहीं करेंगे, नीतीश कुमार बनेंगे। हाँ, नीतीश कुमार बनेंगे। हाँ, ठीक है। चलिए, आप चाचा एक बार बताइए, आप तो वोट दीजिएगा कांग्रेस को, अब नीतीश कुमार कह रहे हैं कि हम भी प्रधानमंत्री बनेंगे, अब मोदी जी कह रहे हैं हम प्रधानमंत्री बनेंगे। ये दोनों में, नीतीश जी और मोदी जी, ये दोनों जी में आपको कौन अच्छा लगता है बताइए? कौन अच्छा काम किया है? कौन? वो नीतीश कुमार आ रही है। मोदी में दोनों अच्छा, दोनों में अच्छा काम कौन किया है? नीतीश कुमार किया है। नीतीश कुमार किया है। नीतीश चलिए, कुमार। चाचा थे, नीतीश कुमार की बात तो कर रहे हैं, लेकिन जब लोकसभा की बात आई तो कांग्रेस को देंगे चाचा ने कहा।